Hello, this is Digvijay Singh Rathi and you're watching me on Telikhabri. सो हेलो दोस्तों, इट्स मी धनंजय एंड यू वाचिंग टेलीखबरी। स्वागत है आपका टेलीखबरी में। थैंक यू भाई। सो कैसी रही आपकी जर्नी शुरुआत से लेके अब तक, कैसी लगी आपको जर्नी? जर्नी ठीक थी। हाँ, 50 की जर्नी ठीक थी मेरी। अगर रजत की टीम से जो धोखा मिला, आपको इतने सारे धोखे मिल चुके और ये भी धोखा मिल चुका है, तो आदत हो गई होगी धोखे की। हाँ, आदत पहले ही पड़ गई थी धोखे की ना, जब इतने बड़े बड़े धोखे पड़े थे। बट अब फ़र्क नहीं पड़ता, अब हम चिल हैं, अब हम अपना ख्याल रखना जानते हैं। कोई कितने भी बड़े धोखे देते या हमें रिकवर करना आता है। जो रजत ने प्लानिंग है ना, ये पहले से ही बनाई थी, जो आपको निकालने की प्लानिंग, जिस तरह से प्रिटेंड कर रहे थे कि आपको वोट दिए गए हैं पर वोट असल में दिए गए नहीं थे। और आपने बोला भी था कि मुझे 4 वोट भी नहीं मिल पाए। तो क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर? कुछ नहीं, ये बात मैंने पहले ही काफ़ी पहले से मुझे पता था, इनका आइडिया था मुझे कि ये कभी ना कभी गेम खेलेंगे, क्योंकि ये लोग इनसिक्योर हैं और इनकी कहीं ना कहीं पैंट तो ढीली होती है जब मैं होता हूँ सामने, तो इस वजह से इन्होंने गेम घुमाई। वरना तो मेरे 7, 8, 10 वोट थे आराम से उस दिन। और फैजू भी थे साथ में मिले हुआ, मतलब फैजू पे आप ट्रस्ट करते थे थोड़ा? फैजू का मुझे बुरा लगा कहीं ना कहीं, क्योंकि फैजू को इस प्लानिंग प्लॉटिंग का आइडिया था। हाँ। और ये बात मुझे अंदर नहीं पता थी, तो ये मेरे को बाहर जब मैंने देखा तो मुझे पता लगा कि फैजू सुन रहा है और फैजू अग्री कर रहा है इस सब बातों पे। हाँ। और मैंने जबकि अदनान फैज जो उसके दोस्त हैं, इवन फैजू के लिए भी वोट किया और उसे बचाया, तो वो कहीं ना कहीं बुरा लगा। और आपने ये भी कहा था रजत को कि अगर तू भाई मानता है मुझे तो दिल से माना है तो मत मानना, पर उन्होंने ऐसा वीडियो में कहा था कि मैं तुझे भाई मानता हूँ भी नहीं बिल्कुल भी, और तुझे को भाई बनाऊंगा भी नहीं मैं, ऐसा उन्होंने कहा था। हाँ, तो मतलब जो दोस्ती थी पहले वो, मतलब वो कुछ तो ये वीडियो उसने शो के अंदर दी थी। हाँ, फिर जब फिनाले हो गया तो वो मेरे घर आया है। ओके। हाँ, और चिल किया है मेरे साथ, और उसने क्या कहते हैं, बढ़िया बात की है मुझसे, भाई बोला है फिर से। तो फिर वो शो में ये चीज़ें बोल के आ रहा है कि मैं कभी भाई नहीं बनाऊंगा, फिर उन्हें मना लिया है। हाँ। अब बात हो जाएगी तो नॉर्मली बात कर लेगा। अरे वो कुछ भी करता रहता है। अब प्रिंस की बात करें, जहाँ पर हम देखते थे शुरुआत में ही आपके दोनों के झगड़ा हुआ था बीच में, कि आपने जब उन्हें टच करके बात करे तो आपने बोला टच मत करो मुझे, तो इतना क्यों आप छिड़ गए थे उनसे, मतलब इतना क्यों चिढ़ते थे? यार अभी हम बात कर रहे हैं, अभी मैं आपके कंधे पे हाथ रख लूं, अच्छा लगेगा? एक तरीका, मतलब एक प्यार से रख लो अलग चीज़ है, एक मैं रखूँ ऐसे, हाँ भाई सुन मेरी बात, ऐसे ऐसे करके अच्छा लगेगा? मेरे को नहीं लगता कि किसी नॉर्मल इंसान को ये सब चीज़ें अच्छी लगती है कि किसी को छोटा फील कराया जाए। मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद, तो इस वजह से चीज़ें कुछ अच्छी नहीं लगी। ओके। और कस्मों की बात करें, आपने झूठी कस्में भी खाई है प्रिंस ने बहुत सारे, ऐसा आपने कहा। हाँ, ये शो के अंदर भी प्रूव हुआ है कि अपनी बेटी की झूठी कस्में खा रहे थे कि नहीं मैंने ये नहीं किया। और बल्कि मेरे को ही बोला था कि भाई मैं चाहता हूँ रोडीज वाले सारे जाएं, आगे तक जाएं, एंड तक जाएं, मेरी बच्ची की कसम, ये वो ऐसा वैसा। तो भाई ऐसे इंसान की क्या इज्जत करूँगा मैं जो ऐसी चीज़ें कर रहे हो, और मतलब मेरे को मेरी समझ के बाहर है। और आपने एक टास्क में ये भी कहा था प्रिंस को कि तू 7 जन्मों में भी दिग्विजय नहीं बन पाएगा, पर उनका जो रिप्लाई आता है कि दिग्विजय बनने के लिए मुझे 3-4 शो हारने पड़ेंगे, ऐसा उनका रिप्लाई आता है। हाँ, 3-4 शो, हाँ ठीक है, वो हाँ वो छोटी बात कर दी ना, शो की बात कर दी। इंसान कैसे हो आप? आपका दिल कैसा है? आपके दिल में कितना खोट है? आप क्या सही में जो आपके साथ जो शिवेत, हामिद या शिव हैं उनको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि वो आपके पीछे पीछे लग के बस आपको बड़ा बनाते रहें? तो आप किस तरीके के इंसान हो, वो मेरे को लगता है इस शो में काफ़ी लोगों ने देख लिया है और पता लग गया है। ओके। खानज़ादी की बात करें, जहाँ पर खानज़ादी ने ये बोला कि तू ठूक के चाहता है, ऐसा करके उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? मैं वहीं रिप्लाई कर दिया था उसको। हाँ, आपने रिप्लाई तो किया था। वहीं रिप्लाई तो करके कुछ बातचीत होती है नहीं होती? मतलब हाँ, एक आध बार मिले थे तो बातचीत हो गई थी नॉर्मल, बट हाँ। पर उनको शो में कुछ अलग ही उनका रूप दिखा, जैसे हाँ, मैंने भी अलग रूप देखा उनका शो में। मैं बाहर मिल चुका हूँ 2-3 बार, तब वो नॉर्मल रहती हैं, बट शो के बाद मैंने ही बोला था कि उन्हें थोड़ा टाइम आगरा वागरा भेज देना चाहिए। और हामिद की बात करें, हामिद से भी आप मस्ती करते थे, आरुषि को मतलब कैसी लगती तेरे को? ऐसा? हामिद बहुत बढ़िया आदमी है, हामिद बहुत बहुत बढ़िया आदमी है। और हाँ, उसके भाई है तो वो भाई वाली मस्ती चलती रहती थी, और भी बार भी हम करते रहते हैं ऐसे मस्ती, तो हाँ बढ़िया बंदा है। अंदर बॉन्डिंग बनी है जो शिवेत के साथ, जहाँ पर हम देखते थे कि जब भी आप आमने सामने आते थे तो आप ही जीते थे हमेशा, आपने बोला भी था। तो पर अभी भी जो भाईचारा दिख गया था कि शो के अंदर, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, मतलब जीतता तो मैं ही हूँ जब भी हम आमने सामने हो, लेकिन हाँ सही है, प्यारा बंदा है यार। वो भी हो गई चीज़ें पुरानी, भूल चूक माफ़, कुछ चीज़ें थी, अच्छी हिस्ट्री शेयर करी हमने, जहाँ से हम आए हैं हमने साथ ही अपनी साथ में सब कुछ स्टार्ट किया था, एंड आज के टाइम हम द 50 जैसा शो किया है, सो आई एम हैप्पी फॉर हिम। ओके। तो लास्टली फैंस के लिए आप क्या कहना चाहोगे, और कहीं देखने मिलने वाले हो? अभी बहुत सारे ऐसे नए शोज भी आ रहे हैं, कहीं ना कहीं दिखता रहूँगा, मिलता रहूँगा, और दुआ रही आप लोगों की तो बहुत बड़ी जगह देखूँगा जल्दी। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू।